रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के घर के बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी। आज हम लोग दीन का काम करते करते गरीब से अमीर हो गए, अमीर से महा अमीर हो गए, है ना, दीन की खिदमत करते करते। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो ज़ौजा जिसे दुनिया सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं, कोई दौर था कि उनको मलका तुज्जार कहा जाता था। पहला ऊंट तिजारत का घर के आंगन में खड़ा होता था तो आखिरी ऊंट मक्के की सरहद पे खड़ा होता था। पूरे मक्के में उनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था, लेकिन दौलत इतनी खर्च की सैयदा खदीजा ने इस दीन के लिए कि जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, सैयदा खदीजा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद न था। और विसाल के वक्त सुन लीजिए, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है तो उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने रसूल दिया, महबूब दिया, उस महबूब का नाम लेकर के शान से जिंदगी गुजारने वालों, रसूलुल्लाह की सबसे चहेती बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिसने सबसे पहले वही की तस्दीक की, जिसने सबसे पहले अपना माल अल्लाह की राह में पेश किया, उनकी जिंदगी का आखिरी दिन ये था कि सैयदा खदीजा जिस दिन विसाल करती है उस दिन वो कई दिन के फाके से थी, उनके पेट में अनाज भी नहीं था। जिसने इस्लाम को माला माल किया वो इस्लाम की खातिर जाहिरी तौर पर कंगाल हो गई, माल के एतबार से जाहिरी तौर पर, और उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, और आखिरी वक्त जब दुनिया से जा रही थी तो पेट में अनाज नहीं था। और एक बात भी आपको बताऊं, मलके तुज्जार कहलाने वाली खातून, उनको उस दिन कफन देने के लिए रसूलुल्लाह के पास, मुसलमानों के पास कफन देने के लिए कपड़ा भी मौजूद न था। ये दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत, अल्लाह पूछेगा ना, लावारिसों को तक कफन नसीब होता है, जो हर लावारिस के वारिस करार दिए गए उनको कफन नहीं। इस दीन के लिए बड़ी मेहनतें, मौज मस्ती करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें सजाकर अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मस्जिदों को वीरान करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, भाइयों का हक हड़प करके और जमीन जायदाद हड़प करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, कब्र को आखिरत को भूल जाने वालों, अपने नबी को भूल जाने वालों, अपने नबी के घर वालों की मेहनतों को भूल जाने वालों, सहाबा की मेहनतों को भूल जाने वालों, इस्लाम की अजमत को दिल से निकाल करके अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करने वाले जन्नत के ठेकेदारों, मुझे बताओ, जब तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जाती होगी, तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां बगैर आस्तीन के कपड़े पहनकर मर्दों के सामने जाती होगी, बेपर्दा जाती होगी, उस वक्त तो सैयदा खदीजा के दिल पर क्या गुजरती होगी? बगैर कफन के मैं इसीलिए रही, ये तो और बात है, ये तो और बात है कि सूफिया फरमाते हैं कि सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया। उन्वान ये भी नहीं है, लेकिन बात आई तो मैं अपनी बहनों से कह दूं, सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया, कहा बेटी तुम्हारे बाबा से मैंने कभी कोई चीज़ मांगी नहीं है मेरी बेटी, मेरी लाल, लेकिन आज तुम्हारे बाबा से एक चीज़ मांगना है। कहा क्या? तो कहा पहली वही के वक्त तुम्हारे बाबा के जिस्म पे जो चादर थी वो चादर मैं अपने कफन के लिए तलब करती हूँ। हाँ, तुम्हारे बाबा से कहने मुझे हया आती है। क्यों हया आती थी? मैं बहुत गौर करता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस दिन रसूलुल्लाह के पास उस चादर के सिवा कोई दूसरी चादर भी न हो, तो शायद उनको हया आती होगी कि मैं ये चादर कब्र में कैसे ले जाऊं। लेकिन अकीदतें कहती थी कि ये चादर पहली वही के वक्त थी हुजूर के बदन पर। तो कहा बेटी मैं तो तलब नहीं करती, तुम तुम्हारे बाबा से सिफारिश कर दो कि वो मुझे अपनी चादर दे दें। हाय हाय, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत पाक ने अपने बाबा से कहा, बाबा अम्मी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? तुम आपके बदन पर पहली वही के नुज़ूल के वक्त जो चादर थी, क्या वो चादर अम्मी के कफन के लिए मिल सकती है? इतने में जिब्रील आके कहते या रसूल अल्लाह, इस खातून का मकाम तो अल्लाह की बारगाह में वो है कि ये चादर तो चादर है, अगर ये जन्नत का लिबास तलब कर ले तो खुदा इसके लिए जन्नत का लिबास अता फरमा दे, जन्नत का कफन अता कर दे। लेकिन बहरहाल ये रसूलुल्लाह के घर वालों की
कुर्बानियां हैं। मैं अपनी बहनों से क्या कहूँ, बेपर्दा घूमकर सैयदा फातिमा की कनीज कहला रही हैं, बेपर्दा घूमकर सैयदा खदीजा की कनीजें ऐसी होती है जो अपनी मालिका के दिल को तड़पाए। अरे वो और लोग हैं जिनके यहाँ लोग मर के मिट्टी में मिल जाते हैं। मेरा अकीदा तो ये है, कोई कुछ कहे मुझे गाली दे, बिदअती कहे, कुछ कहे, तौहम परस कहे, लेकिन मेरा अकीदा तो ये है कि अल्लाह अल्लाह, जब मैं दिल से सैयदा खदीजा को पुकारता हूँ तो रूह ये सैयदा खदीजा मेरी तरफ मुतवज्जी होती है। वो मुझे देखती भी है, मुझे सुनती भी है, बल्कि मैं तो ये कह दूं, अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ कि इस वक्त मैं दिल की गहराइयों से उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहा हूँ तो जन्नतुल माला से उनकी रूह तैयबा इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हो गई है। मेरे बेटे मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे बेटे मेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम सब उम्मुल मोमिनीन के बेटे हैं ना, वो हमारी माँ है ना, मोमिनों की माँ है ना। मेरे भाइयों, तो जरा सोचो, जब तुम्हारी मेरी बेटियां बगैर कपड़े के यानी आदि आस्तीन के कपड़ों के कॉलेज जाती होगी, कोचिंग जाती होगी, सोचो रूह उम्मुल मोमिनीन पे क्या गुजरती होगी, जो दीन की खातिर अल्लाह अकबर सब कुछ लुटा दे रही है। हत्ता के आखिरी में उनके घर में चिराग जलाने को नहीं, हत्ता के उनके लिए कफन का इंतजाम तक नहीं। और एक बात बताऊं, मक्के के गुंडों ने तो यहां तक के धमकी दी थी, हम तो तुम्हें मक्के में भी दफन होने नहीं देंगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, खुदा की इज्जत की कसम, मुझे मक्के की जमीन की जरूरत भी नहीं है, अगर यार राजी है तो मुझे जमीन गैरत में दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाए, अगर मक्के के गुंडे मुझे कांधा ना दे, मुझे उसकी तमन्ना भी नहीं है, हबीबे खुदा के कांधे पर मैं शहर खामोशा तक जाऊंगी, इससे बढ़कर मेरी महराज क्या होगी, इससे बढ़कर के मेरा अंजाम क्या होगा, इससे बढ़कर के मेरे लिए जो है वो उरूज और तरक्की और रश्क का जरिया क्या होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात है, आज हमारे घर में दीन न रहा। हमारी बेटियां कॉलेज तो जा रही है, मैं कॉलेज जाने से तो नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कॉलेज जाना है तो दीन कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था। ये सब मैं दिन गिना रहा हूँ, ये हुजूर की जिंदगी के मुश्किल दिन नहीं है। अब सबसे मुश्किल दिन की तरफ आते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा हुजूर से पूछती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है, सबसे ज्यादा मुश्किल दिन, बल्कि यूं कह लें जो पूरी कायनात का मुश्किल कुशा हो, जो आलमीन का मुश्किल कुशा हो, उस पर सबसे मुश्किल दिन कौन सा आया। सब भाइयों की बहनों की तवज्जो, तकरीर नहीं, दिल का दर्द हुजूर की चौखट पर दिल का दर्द सुनाने के लिए, उनकी उम्मत तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। अब एक एक जुमला दिल के कानों से सुनना, सुन तो अच्छे से रहे हो, लेकिन मजीद अब दिल को इसको समझने की कोशिश करना। उम्मुल मोमिनीन का सवाल, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है। फिर खुद ही जवाब देती है, हुजूर के जवाब देने से पहले खुद ही जवाब देती है, कहती, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी में जो सबसे मुश्किल दिन आया था वो ओहद का दिन था ना, वो ओहद का दिन था ना। खुद ही कहती है, क्यों? क्योंकि ओहद के दिन को वो देख चुकी थी। अब ओहद के दिन की एक हल्की सी झलक सुन। ओहद का दिन 70 सहाबा की शहादत का दिन। एक दिन में रसूलुल्लाह के 70 सहाबा शहीद हुए। 70। ये कहानी किस्सा नहीं, सीरत की हर किताब अपने बेगाने जिसने लिखा उसने लिखा 70 सहाबा। और 70 सहाबा में कौन? बड़े सफ़े अव्वल के सहाबा, साबिक़ून अल-अव्वलून। अल्लाहु अकबर। वो लोग जिन्होंने मुश्किल दौर में बहुत साथ दिया। कौन कौन? मुसअब इब्न उमैर, अब्दुल्ला इब्न जहाश, हजरत शम्मास, हजरत हंजला, पहली रात का दूल्हा हजरत हंजला, पहली रात की दुल्हन छोड़कर। इन नौजवानों को कौन बताए? आई लव मोहम्मद तो कहते हो, लेकिन हंजला की तरह कोई है? अरे आज पहली रात की दुल्हन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ नींद 10 मिनट की कुर्बान करके मस्जिद जाने का वक्त है। हमसे वो भी नहीं होता। क्या वो इश्क रसूल था? ये बात ऑन माइक कहने की नहीं, लेकिन मैं बताऊं तो सही, सोचने वाले अक्लमंद लड़के और नौजवान और औरतें सोच सकती है, पहली रात की दुल्हन कोई छोड़ के जाता है? अरे सबको छोड़ दिया जाता है जिस दिन पहली रात में दुल्हन नसीब होती है। उस दिन इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है,
उस दिन इंसान अपने बचपन के दोस्तों को भूल जाता है, उस दिन इंसान अपने बचपन की सहेलियों को औरतें भूल जाती है। वो दिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन होता है, वो लम्हा जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब दो अजनबी दिल विसाल की लज्जतें उठा रहे होते हैं। मगर क्या इश्क मुस्तफ़ा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं शहादत हज़रत हंज़ला नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हुए एक जुमला कह दूं, जब कोई इस तरह का इश्क करता है हुजूर से, लोग कहते हैं हमारे दिन क्यों नहीं बदलते। मैंने कहा इश्क कर रसूलुल्लाह से, ये दिन क्या है और दिन की औकात क्या है, खुदा तेरे लिए अपना कानून बदल देगा। आशिकों के लिए तो कानून भी बदल दिए जाते हैं। आप कहेंगे आशिक के लिए कानून कैसे बदलते हैं? मैंने कहा हदीस नहीं सुनी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहां जुनबी होता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहां जुनबी होता है, जुनबी समझते हैं जो बीवी के करीब जाकर गुस्ल फर्ज होता है उसको जुनबी कहते हैं। तो जहां गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आलिम अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं, वली अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं, मुहद्दिस अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं, अल्लाह अकबर आबिद इबादत करने वाला जनाबत से हो रहमत के फरिश्ते नहीं। जुनबी जहां भी होगा, नबी की जुबान से निकल गया, खुदा का कानून है, मतलब कानून है, जहां जहां जनाबत वाला होगा वहां वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन ऐ हंज़ला, तुम पर मेरी नस्ल कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरी रूह कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान। हंज़ला जनाबत की हालत में जामे शहादत नोश करते हैं तो रहमत के फरिश्ते उनको गुस्ल देते हैं। अरे जहां जुनबी हो रहमत के फरिश्ते आते नहीं, लेकिन ये कैसा जनाबत वाला है कि इसको रहमत के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। तो पता चला आवाज आएगी नादाब, इश्क़ रसूल करके तो दे, तेरे लिए कानून बदल दिया जाए।